Hello everyone, my name is Abhishek Gambhir. Today again I'm here with my new video and today we will discuss about Singapore rejection cases. लास्ट 3 या 4 मंथ से फरवरी 2021 से अब मई 2021 की जो अगर हम लास्ट हिस्ट्री देखें, काफ़ी सारी रिजेक्शन केसेस के जो हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं बच्चों की, जो खुद अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं या डायरेक्ट जो उनके स्टूडेंट्स उनके फ्रेंड्स वहाँ पे हैं उनके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या किसी कंसल्टेंट किसी एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं, तो रिजेक्शंस आ रहे हैं। रिजेक्शन एक्चुअली किसी भी एजेंट, किसी भी बच्चे या किसी भी कॉलेज के हाथ में नहीं, क्योंकि रिजेक्शन जो टोटली डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट पे, आपके फाइल पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपने क्या दिखाया है, आपने गैप जस्टिफिकेशन कैसे दिखाया है, आपने बैंकिंग कितनी दिखाई है, आपने अपने मॉम डैड की इनकम, उनकी जो डेली अर्निंग्स हैं वो कैसे दिखाई हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं सिंगापुर में कि आप कहाँ पे क्या क्या स्टेप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखा रहे हो, उनको नोटराइज करा रहे हो कि नहीं करा रहे, अपना SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शो कर रहे हो, अपना रिज्यूम शो कर रहे हो, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक बैलेंस तो आप लगाते ही हो, अपना स्टेटमेंट उसके साथ बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं वीज़ा के सक्सेस में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं जिन भी स्टूडेंट्स का ऑलरेडी सिंगापुर का रिजेक्शन आ गया है, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, सिंगापुर रिजेक्शन के बाद दोबारा सक्सेस लेना इज़ नॉट दैट ईजी, इट्स वेरी टफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए, आपके पास आपका E-फॉर्म होना चाहिए या आपके पास आपका सोलर ID होना चाहिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपने पहले अपने वीज़ा अप्लाई के टाइम शो करे थे या लगवाए थे। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास आपका सोलर ID है, आपके पास आपका E-फॉर्म है या आपके पास आपकी हिस्ट्री है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे, तब भी एटलीस्ट आप 90 डेज़ का वेट करिए या उससे ज़्यादा वेट करिए, तभी अपनी फाइल को अप्लाई कीजिए। क्योंकि सिंगापुर का कभी भी किसी भी बच्चे का अगर रिजेक्शन आता है तो उसमें जस्टिफाइड नहीं होता रीज़न कि ये रिजेक्शन क्यों आया है, किस वजह से आपको रिजेक्ट किया गया है या कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट था जहाँ पे उनको डाउट हुआ या जहाँ पे उनको लगा कि हाँ ये बच्चा अभी एलिजिबल नहीं है सिंगापुर स्टडी करने के लिए, और वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। वो जो सिंगल फॉर्म का जस्ट एक लेटर देते हैं जो कि मैं इस वीडियो में अटैच करूंगा और उसमें मेंशन होता है कि आपका जो है रिजेक्शन आ गया है। सो ये बहुत मैटर करता है सिंगापुर रिजेक्शन के लिए। अगर आपको ऑलरेडी रिजेक्शन है तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएं। अगर मैं मेन डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कि अगर आप 90 डेज वेट करने के बाद भी अगर लगाते हैं, सबसे पहले तो अपनी हिस्ट्री आप जहाँ से भी किसी भी एजेंट से लगवाएं, किसी भी कंसल्टेंट से लगाएं, किसी भी कॉलेज से डायरेक्ट लगवाएं, उनको अपनी हिस्ट्री जरूर बताइए कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने लास्ट टाइम अपने वीज़ा के टाइम लगवाए थे, ये मेरा सोलर ID था, ये मेरा E-फॉर्म था, इसी हिस्ट्री के हिसाब से ही आप आगे मेरे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए और एक स्ट्रॉन्ग फाइल लगाइए ताकि मेरा सक्सेस आए, और एटलीस्ट 90 डेज का वेट कीजिए। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं सिंगापुर में जो 7 से 8 मेजर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका 10th 12th, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर डिग्री है तो डिग्री लगाइए, सारे डॉक्यूमेंट नोटराइज कराइए, मैंडेटरी है। मैंडेटरी कह सकते हैं मैंडेटरी है, लेकिन कई बच्चे विदाउट वो भी लगाते हैं, फाइल सबमिट हो जाती है, अप्रूवल भी आ जाती है, ऐसा नहीं अप्रूवल नहीं आते, पर अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप नोटराइज करा लिए, पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। SOP ज़रूर लगाइए, अपना बैंकिंग ज़रूर लगाइए, बैंकिंग के साथ बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, जैसे मैंने पहले कहा बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट ज़रूर दिखाइए, सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर दिखाइए अपने मॉम डैड का कि उनकी अर्निंग कहाँ से आती है, क्या वो काम करते हैं और कितनी उनकी अर्निंग है पर मंथ और पर ईयर, आप क्या करते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ज़रूर अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइए, अपने ऑफर लेटर, अपने ज्वाइनिंग लेटर, अपनी सैलरी स्लिप, अपने एक्सपीरियंस लेटर, अपना कोई सर्टिफिकेट, अगर कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपको जॉब से मिला है वो लगाइए। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बाय एनी चांस बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं जो कि आप ईजिली लगा सकते हैं, और ईजिली उस एफिडेविट में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है जो पासपोर्ट में है वो मेंशन करके उस पर मेंशन करवा के लगा सकते हैं। फाइल जो अब प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है सिंगापुर में, वो लग रहा है 15 to 25 डेज। कोरोना की वजह से अभी सिंगापुर स्टूडेंट्स को नहीं बुला रहा। आफ्टर जुलाई 15 धीरे धीरे स्टूडेंट स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ जाना। क्वारंटीन अभी सिंगापुर में लग रहा है जो कि है $2135, जो $1.25 के आसपास आता है, जो आपको वीज़ा आने के बाद डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ऑनलाइन अपने कार्ड के थ्रू पे करना होता है वीज़ा आने के बाद। अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूँ सिंगापुर स्टडी वीज़ा में, तो सिंगापुर स्टडी वीज़ा में आपका जो खर्चा आता है दैट कम्स अप्रॉक्स $6000, अप्रॉक्स 3 लाख से 3.5 लाख के आसपास आपका नॉर्मल डिप्लोमा जो है सिंगापुर में हो जाता है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी कोर्स, बिजनेस कोर्स, सप्लाई चेन, IT रिलेटेड, कैफे ऑपरेशन, इंजीनियरिंग कोर्स, काफ़ी कोर्सेज हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि किस फील्ड में वो इंटरेस्टेड है या किस फील्ड में वो आगे अपना फ्यूचर देखता है, उस हिसाब से वो ले सकता है। सिंगापुर में 6+6 के कोर्स होते हैं, 9+6 के कोर्स होते हैं, 8+6 के।
6+6 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, या मैं क्या कहना चाहता हूँ, 6+6 का मतलब होता है 6 मंथ की स्टडी बच्चा करेगा, 6 मंथ की इंटर्नशिप करेगा, जिसको हम OJT कहते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें बच्चा अर्न करता है। जितना बच्चा लगा के जाता है OJT में बच्चा उतना पूरा कर लेता है। एंड स्टिल दैट अगेन डिपेंड ऑन स्टूडेंट कैलिबर, वर्क एक्सपीरियंस, प्लस उसमें कितना एक काम करने का एक पावर है, या कितना वो मेहनत कर सकता है, उस हिसाब से अर्निंग्स है। वो चाहे कोई भी कंट्री ले लो, हर कंट्री में सेम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है। अगर मैं बात करूं पार्ट टाइम की, सिंगापुर में पार्ट टाइम लीगल नहीं है, बच्चा काम नहीं कर सकता सिंगापुर में पार्ट टाइम में। कई बच्चे करते हैं बट दैट्स नॉट लीगल। थर्ड, अगर बच्चा सिंगापुर जाने के बाद किसी और कंट्री में मूव होना चाहता है तो यस, ऑप्शंस हैं। पाथवे के थ्रू सिंगापुर में बच्चा इजीली मूव हो सकता है, बट द मेन पॉइंट इज स्टूडेंट हैव टू टेक द कोर्स एडवांस डिप्लोमा, नॉट ऑन अ नॉर्मल डिप्लोमा। स्टूडेंट अगर जाना चाहता है तो उसको एडवांस डिप्लोमा जो है अपना अप्लाई करना होगा। अगर वो नॉर्मल डिप्लोमा में जाता है तो अगेन उसको फिर एडवांस लेना होगा, लेवल 4, देन ओनली ही इज एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी कंट्री लाइक UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूरोप। ये 3-4 कंट्री है जहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अगर आप UK में अप्लाई करना चाहते हैं सिंगापुर से, तो BITC इज वेरी गुड कॉलेज। BITC में आपके पास ऑप्शन होता है कि वहाँ पे आप अपनी 9 मंथ्स की स्टडी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप UK में पाथवे के थ्रू अपनी नेक्स्ट स्टडी ले सकते हैं। UK में उनके पास एडिनबर्ग है, नेपियर है, मिडलसेक्स है, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप आगे पाथवे के लिए ले सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहते हैं तो आप अकेडमिक ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं। See, once you will share your file, we'll see the history, we'll see the solar ID, we'll see the e-form, we'll see the all documents which already you showed at the time of first apply. So we'll go through with the file, then only we'll टेल यू द क्लियर पिक्चर। हाँ, आपका वीज़ा आ सकता है या चांसेस कितने हैं, तभी आपको एक टाइम वेस्ट करना, एक माइंड में आपका सेटअप हो जाता है कि हाँ मेरा वीज़ा आ जाएगा, पूरी मेंटली पूरे प्रिपेयर हो जाते हो कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ ये करूँगा वो करूँगा। उसके बाद वीज़ा नहीं आता तो बच्चा बहुत डीमोटिवेट हो जाता है। अगली कंट्री के लिए भी बच्चा जब अप्लाई करता है तो इसी सोच से करता है मेरा एक बार रिजेक्शन आ चुका है, दोबारा ना आ जाए, तो एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव वाइब बच्चे के माइंड में आ जाती है। तो मैं आपको ये सेशन दूंगा, पहले अपनी हिस्ट्री को चेक कीजिए। अगर आपके पास सोलर ID नहीं है, आपके पास अपनी पास हिस्ट्री नहीं है, ई-फॉर्म नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा आप अपना टाइम दोबारा सेम कंट्री में वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि सिंगापुर में रिजेक्शन आने के बाद वीज़ा दोबारा अप्लाई करके लेना इट्स वेरी टफ। अगर हिस्ट्री है, ई-फॉर्म है, सोलर ID है, तभी अप्लाई कीजिए। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, स्टिल आप चाहते हैं हमारे थ्रू अपनी फाइल अप्लाई करना, चाहे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो या आपका ऑलरेडी रिजेक्शन आप तब अप्लाई कर रहे हो, तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वी आर रियली रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक गंभीर फ्रॉम ग्लोबल वीजा। थैंक यू।